हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने और भी लेसन बना दिए हैं, और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो चैनल है, चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ जीएस के लिए, और दूसरा आपको दोस्तों वीडियो मिलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में दोनों तरह के वीडियोज़ आपको बनाता हूँ। यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऊपर मिलेंगे और साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी मिलेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश का ये एक लेसन है जिसमें हम कवर करेंगे आज हाउ मैनी और हाउ मच। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन वर्ड कवर कर दिए हैं, और पूरा ये कोर्स है और ये उसी कोर्स का एक पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के लेसन नहीं देखे तो वो आप जरूर देख लेना। अगर आपको कोई डाउट आता है, कभी भी कोई कन्फ्यूजन आता है, मैं कोई लेसन बनाया आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जरूर कमेंट में आप जरूर पूछ लेना। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेसन अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, और उन्हें बता दीजिए कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं। आपके जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी जगह इस वीडियो का लिंक कॉपी करके शेयर कर देना। बस इतनी से आपकी हेल्प चाहिए। आपके लिए वीडियोस, अच्छी क्वालिटी वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा, और आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं सब हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए आप लोग क्या समझते हैं हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में। हाउ मैनी और हाउ मच बेसिकली है क्या, और कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। कभी आपने सुना है इसका नाम? उम्मीद है आपने सुना होगा। तो पहले इसको कवर करने से पहले हम लोग देखेंगे एक बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फॉर्मूला ये होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। और आज के हमारे दो क्वेश्चन वर्ड है, एक है हाउ मैनी और दूसरा है हाउ मच। उसके बाद हम दोस्तों यूज करते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी कि किस समय में हम पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट के लिए डू डस का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर के लिए विल का, पास्ट के लिए डिड का। उसके बाद हमारा आता है डूअर, जिसको हम लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि जिससे हम पूछ रहे हैं, ही से पूछ रहे हैं, यू से पूछ रहे हैं, किससे हम लोग आखिर अपना जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो आता है। और लास्ट में आता है वर्क। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और वर्क। अगर आपको ये पूरा पैटर्न याद रहेगा तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आज जो मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, जो मैं आपको क्वेश्चन वर्ड सिखाऊंगा, वो इसी पैटर्न पर हम यूज करते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ मैनी से। हाउ मैनी, यू नो वेरी वेल, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। अब इसको बात आती है, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। इसका दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फॉर द काउंटेबल थिंग्स, जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं वहां पर हम लोग हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। चीजें जैसे अगर आप पेन की बात करें, पेन को आप गिन सकते हैं, तो वहां पर हम लोग हाउ मैनी पेन की बात करेंगे। जैसे हाउ मैनी पेन्स हैव यू गॉट, हाउ मैनी पेन्स हैव यू गॉट। बुक की बात करें तो बुक्स के लिए बुक को गिन सकते हैं, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक। तो वहां पर भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन, पेयर ऑफ शूज, जूतों का जो जोड़ा होता है उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं दोस्तों नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपके कितने भाई बहन हैं आप आराम से गिन पाओगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, तो उसे बोलते हैं सिबलिंग्स। तो सिबलिंग बेसिकली क्या होते हैं, सिबलिंग्स आर काउंटेबल। इफ समथिंग इज काउंटेबल देन वी यूज हाउ मैनी विद दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके लिए काउंटेबल है। समझ में आया हाउ मैनी क्या होता है, आई मीन हाउ मैनी को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस। यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए। सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है, यहाँ देखिएगा आप, हाउ मैनी, यहाँ पर आया हाउ मैनी, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर डैश, फिर आया हमारा डू, डज या डिड, जो भी लगाना चाहें, और यू हैव। यहाँ पर आप नोट करना, ये हमारा हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, मान लो आप पेन का पूछ रहे हो, तो आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर आप पेन लिख देंगे, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स। अब बताओ, प्रेजेंट में पूछ रहे हो, पास्ट में पूछ रहे हो, या फ्यूचर में पूछ रहे हो। अगर आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो तो आप पूछोगे डू, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने कलम है, आपके पास कितने पेन है, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितने पेन थे, तो आप क्या करोगे, यहां से डू को हटा दोगे और डिड का इस्तेमाल करोगे। तो कैसे बोलोगे आप, हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव। कैसे बोलेंगे, हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बताइए। अगर मान लो मुझे बोलना है कि आपके पास कितने पेन होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे विल का।
क्योंकि विल हम लोग फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? हाउ मेनी पेन्स विल यू हैव, हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स विल यू हैव, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज विल यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। चपाती रोटी, कितनी चपाती खाओगे। मान लो मुझे हैव से नहीं बनाना है, मेरे को चपाती से बनाना है कि आप कितनी चपाती खाओगे। तो हाउ मेनी चपातीज विल यू टेक। प्रेजेंट में पूछेंगे कितनी रोटी खाते हो, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक। चपाती वी कैन काउंट, इफ समथिंग इज काउंटेबल देन वी यूज हाउ मेनी। पैटर्न क्या है, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद आ गया होगा दोस्तों। नहीं आया हो तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में जरूर पूछ लेना। और जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं अल्टीमेट पैटर्न है दोस्तों, एक बार समझ लो, आराम से बोल पाओगे हाउ मेनी के क्वेश्चन, किस तरह से हाउ मेनी से क्वेश्चन करते हैं। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला सेंटेंस है देखो, हाउ मेनी डैश डू यू वांट। अब मैंने यहां पर हैव की जगह किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं वांट का इस्तेमाल कर रहा हूं, डिजायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे मुझे पूछना है आपको कितनी किताबें चाहिए, हाउ मेनी बुक्स। यहां पर क्या आ जाएगा देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहां आ जाएगा हाउ मेनी बुक्स, डैश के बुक्स आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो, पास्ट में पूछ रहे हो या फ्यूचर में पूछ रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड, विल का आप इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई ना? ये बेसिक बातें हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, इसका आंसर क्या आएगा, जितनी बुक चाहिए आपको। आई वॉन्ट 3 बुक्स, आई वॉन्ट 4 बुक्स, आई डू नॉट वॉन्ट एनी बुक। हाउ मेनी मोबाइल फोन्स डू यू वॉन्ट, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स डिड यू परचेज लास्ट ईयर। आपने पिछली साल कितने मोबाइल फोन खरीदे थे, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स डिड यू परचेज लास्ट ईयर। समझ में आया? इस तरह से आप लोग हाउ मेनी के सेंटेंस बड़े ही आराम से बना सकते हैं फॉर द काउंटेबल थिंग्स। प्लीज नोट, ओनली फॉर काउंटेबल थिंग्स, थिंग्स विच वी कैन काउंट, वी यूज हाउ मेनी। अगला देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर है हाउ मेनी डैश विल यू टेक। टेक मतलब यहां पर खाने से है। मैंने पूछा आप कितनी चपाती खाओगे आज, हाउ मेनी चपातीज विल यू टेक, हाउ मेनी आइसक्रीम्स विल यू टेक। समझ में आई बात? इस तरह से आप बड़े आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं, सिर्फ पैटर्न आपको समझना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हाउ मच के बारे में। उम्मीद है आपको हाउ मेनी समझ में आया होगा। कोई डाउट है फिर से बोल रहा हूं, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, आप आराम से पूछ लेना। अगला हमारा आता है हाउ मच। हाउ मच का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, जब भी हम काउंटेबल चीजों की बात अनकाउंटेबल चीजों की बात करते हैं, थिंग्स विच आर नॉट काउंटेबल। काउंटेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया, हाउ मेनी। अगर कोई चीज है वो जो काउंटेबल नहीं है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे हाउ मच। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब कोई चीज काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब मेरा मतलब ये है कहने का, उसमें आप 1 2 3 नहीं लगा सकते हो। जैसे किसी के पास दिमाग है, अब आप सोचो किसी के पास दिमाग है, क्या गिन लोगे आपके इसके बाद 5 दिमाग है, 6 दिमाग है। माइंड इज नॉट काउंटेबल, तो आप वहां पर क्या बोलोगे, वहां पर आप बोलोगे हाउ मच माइंड डू यू हैव। माइंड हमारा क्या है, काउंटेबल नहीं है। कुछ आई बात समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर इतना आपको समझने के बाद आप सेंटेंस बना के देखिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस आप बनाएंगे। ये पैटर्न आपके सामने है, हाउ मच डैश डू डिड या विल यू टेक। इस तरह सेंटेंस बना लेंगे आप। तो चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यहां पर वाटर। आप कहोगे वाटर तो काउंटेबल है, लीटर में हम लोग गिनते हैं, तो यहां पर प्लीज समझिए ध्यान से, वाटर इटसेल्फ इज नॉट काउंटेबल। वाटर को जिसमें मेजर करते हैं वो है काउंटेबल। तो जो यूनिट है विच इज लीटर वो काउंटेबल है, लेकिन वाटर, सिर्फ वाटर की बात करें तो सिर्फ वाटर अनकाउंटेबल होता है। तो मैं पूछूंगा आपसे, आप कितना वाटर पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू टेक। अगर मुझे इसे काउंटेबल बना के पूछूं तो कैसे पूछूंगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल यू टेक। क्या बोलूंगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल यू टेक। इस तरह आप सेंटेंस बना लेंगे। तो हाउ मच और हाउ मेनी क्लियर हुआ? कोई डाउट है इन दोनों में? उम्मीद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला आता है मनी। मनी मतलब, अब आप कहोगे मनी तो काउंटेबल है, यहां पर बड़ा डिबेट होता है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे आप में से कि सर मनी इज काउंटेबल। समझिए फिर से, मनी इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल, और मनी की जो यूनिट है दैट इज करेंसी। करेंसी इज काउंटेबल। अब आप बोलो मेरे पास मनी है, तो आपके पास डॉलर भी हो सकता है, आपके पास रुपीज भी हो सकता है,
आपके पास कुछ भी हो सकता है। लेकिन मनी की अगर हम बात करेंगे तो मनी इज काउंटेबल and the currency which is dollar or rupee, this is countable. So whenever we count, actually we count the currency, we do not count the basically money, right? ठीक है, अगला देखते हैं। यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या आता है। अब इसको लगा के देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पूछा आपको कितना वाटर है आपके पास अभी इस वक्त अवेलेबल, तो पूछूंगा हाउ मच वाटर डू यू हैव। प्रेजेंट में पूछूंगा तो क्या पूछूंगा, डू। पास्ट में पूछूंगा तो क्या पूछूंगा, डिड। हाउ मच वाटर डिड यू हैव। समझ में आया। अगर मुझे पूछना है कि आपके पास कितनी मनी है, ध्यान देना मनी की बात कर रहा हूं, करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं पूछूंगा हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डिड यू हैव, हाउ मच मनी विल यू हैव। अगर मैं इसको पूछूंगा आपके पास कितना रुपया है, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव। समझ में आया। हाउ मेनी रुपीज, रुपीज की जब बात करेंगे दैट विल बी काउंटेबल, मनी की बात करेंगे दैट विल बी अनकाउंटेबल। हैंस विद मनी वी यूज हाउ मच। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला आता है माइंड। माइंड इज अनकाउंटेबल। हाउ मच माइंड डू यू हैव। मुझे बताओ आपके में कितना दिमाग है, हाउ मच माइंड डू यू हैव। बना लेंगे ना। प्रॉपर्टी, अब कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर्टी में घर है, घर तो काउंटेबल है, लेकिन ध्यान दो वही कंसेप्ट आप यहां पर लगाओ कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो यूनिट होती है जिसमें उसको मेजर करते हैं दैट यूनिट इज काउंटेबल बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट काउंटेबल। सिमिलरली प्रॉपर्टी मेजर की जाती है, घर है, प्लॉट है, कितने हैं, तो प्रॉपर्टी इज अनकाउंटेबल, प्लॉट्स, हाउस दीज आर काउंटेबल। तो वहां पर आप हाउ मेनी लगाएंगे और प्रॉपर्टी के साथ आप क्या लगाएंगे, हाउ मच। अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मच प्रॉपर्टी विल यू हैव इन फ्यूचर, हाउ मच प्रॉपर्टी विल यू हैव आफ्टर 30 ईयर्स। 30 साल बाद आपकी कितनी प्रॉपर्टी होगी। तो यहां पर आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउ मेनी। अगला है टॉक। अब बताइए टॉक क्या कोई गिन सकता है कि 5 टॉक करनी है, मुझे आपसे 10 टॉक करी है कल मैंने आपसे, तो ऐसा तो नहीं गिन सकते। तो टॉक इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो आप बोलेंगे हाउ मच विल यू टॉक, कितना बोलोगे आप, हाउ मच विल यू टॉक, हाउ मच डज ही टॉक, हाउ मच डज सी टॉक। तो यहां पर आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज टॉकिंग इज अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट टॉकिंग, राइट। वी कैन काउंट द पर्सन, we can count what he has won or she has won, but we cannot count their property, we cannot count their mind, we cannot count their talking। तो इस तरह यहां पर हम लोग how much का इस्तेमाल करेंगे for uncountable things, right। याद रखिएगा units are always countable। यूनिट जो होती है वो हमेशा काउंटेबल होती हैं, लेकिन जिसको मेजर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, और वहां पर हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको मुझे बताना है, सोच के समझ के जवाब दीजिएगा, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या स्टार्स काउंटेबल होते हैं, क्या स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, आपको मुझे ये बताना है। और अगर ये काउंटेबल हैं तो आपको हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाना है इसके साथ, और अगर आप इनको अनकाउंटेबल मान रहे हो तो आपको इसके साथ हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है। कमेंट में देखते हैं कितने लोग इसका सही क्वेश्चन बना के मुझे दिखाते हैं। दिस इज योर वर्क। आपको ये करना है, स्टार क्या है पहले पता लगाइए, स्टार काउंटेबल अनकाउंटेबल है, पता चल जाता है तो आप मुझे कमेंट में इसका सेंटेंस बना के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट हाउ मेनी एंड हाउ मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है तो आप जरूर एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ गया है, और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।